सोलंकी साहब ने जो तबसरा किया, यकीन करें, आई हैव रियली एंजॉयड इट, बहुत थॉरो, बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की है कि एक लूप होल है। अब ये लूप होल किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि नॉर्मली जो गवर्नमेंट में हो वो अपनी गवर्नमेंट खुद कभी नहीं छोड़ता, जो दुरुस्त। कि परवेज इलाही ने भी छोड़ दी और हाँ। महमूद खान ने भी छोड़ दी। अब ये एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजंस नहीं है। हम्म। तो सोलंकी साहब ने बड़ा जबरदस्त इस चीज को एड्रेस किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में नजीर भी मौजूद है तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोलॉन्ग कर दे इंटरिम गवर्नमेंट्स को प्रोविंसेस में, और इनको कहे कि आप इस पे लेजिस्लेट करें कि ऐसी अगर सूरत हाल होगी कि प्रोविंस में इलेक्शंस तैयार हों, राइप हों और सेंटर में न हो तो कैसे होंगे, उसमें इम्पार्शियलिटी कैसे कायम रखी जाएगी। जो सेंसस की बात सोलंकी साहब ने की है वो नेसेसरी प्रोविजन है, सेंसस के बगैर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। 2017 के सेंसस पे आप 2022 में कैसे इलेक्शन कराएंगे? इवन अगर लॉ में मौजूद भी ना हो तो ये इनहेरेंट पावर है कोर्ट की कि वो इसको रोक दे इस इलेक्शन को। तो इस बात का कोई ना कोई तरीकाकार निकाला जाएगा कि कैसे इनकी इंटरिम गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग किया जाए। उसका एक इशारा तो सोलंकी साहब ने कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे। एक ये कि पीएमएलएन पहले से तैयारी करे इस चीज की कि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दे, कोर्ट के सामने इन चीजों को रखे कि सेंसस नहीं हुआ। नंबर 2, एक पार्टी ने एक मेलाफाइडी इंटेंशन से अपनी असेंबली डिसॉल्व की है। मेलाफाइडी इंटेंशन क्या थी कि वो नेशनल असेंबली पे प्रेशर डाले कि आप लोग भी अपनी असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। तो और मेलाफाइडी तरीके से आप कानून की किसी भी प्रोविजन को अगर यूज करते हैं तो कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देती। तो पीटीआई से उस रिलीफ को ऐसे डिस्काउंट किया जा सकता है कि पीएमएलएन ये नुक्ते उठाए कि अभी अगर वहां पे हम इलेक्शंस कराते हैं तो हम एक पार्टी को जिसने मेलाफाइडी इंटेंशन से असेंबलीज डिसॉल्व की, मुल्क में क्योस क्रिएट करने की कोशिश की, दैट वुड सक्सीड एंड वुड बिकम अ प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर। लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि इसमें बार बार मैं इमरजेंसी की प्रोविजंस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो ऑलरेडी कानून में मौजूद है। तो अगर नेशनल असेंबली ज्वाइंट सिटिंग में बैठ के प्रेसिडेंट को कायल करें उनके साथ बैठ के कि भाई गल मरनी है कि नहीं मरनी, अगर वो बात मानते हैं उनकी फिर तो सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। अगर बात नहीं मानते और ये टाकरे की तरफ जाती है बात, तो मोस्ट लाइकली पीएमएलएन और पीडीएम जो है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की कोशिश करेंगे, ताकि और अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोऑपरेट नहीं कर रही उस सूरत में तो ये प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की कोशिश करेंगे। पर प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर्स हैं इन चीजों को एडजस्ट करने की। ठीक ठीक, ये तो आपने एक नया बाब खोल दिया। बहरहाल मैं जी आगे आता हूँ। मुजम्मिल सुरवंदी साहब, अगर ये सोलंकी साहब की जो इस्तदलाल है और बैरिस्टर अवैस बाबर की कानूनी मुशगाफियां जो हैं, अगर इनको मान भी लिया जाए तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन तो इमरान खान साहब तो बहुत ज्यादा फिर से दोबारा से एक मुहिम स्टार्ट कर देंगे अगर इलेक्शन आगे होते हैं। पहली बात मैं ये समझता हूँ कि जब तक के कोई इमरजेंसी नहीं लगाती गवर्नमेंट या कोई कानून साजी नहीं करती और आइन और कानून मौजूदा शक्ल में है, तो गवर्नमेंट का कि इलेक्शन मुलतवी करने का केस कमज़ोर होगा। बिल्कुल कमजोर है, ठीक है बिल्कुल। ना? अब जब तक के कोई इसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉफुल सॉल्यूशन कौमी असेंबली से और सेनेट से नहीं निकालते, और अगर सदर साइन भी नहीं करता तो आप 2 दफ़ा पास कर लें तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बन जाती है। उस तरह नहीं करते या जॉइंट सिटिंग से नहीं करते। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई का को आईनी और कानूनी बरतरी हासिल है 90 दिन की, और हर गुज़रता दिन हुकूमत के लिए कमज़ोरी का बायस है। अगर कुछ करना है तो इन्हीं 8-10 दिन में करना है, बा 4, ठीक। 5, 6 दिन में, 10 दिन में करना है, जिसकी तैयारी नज़र नहीं आती। सरप्राइज़ है, तैयारी है, और पिछले दिनों जो पीडीएम के बड़े आपस में मिल रहे थे, उसके एजेंडे में अगर ये शामिल है और यकदम कौमी असेंबली का जैसे इस्तीफे सरप्राइज़ के तौर पे मंज़ूर हुए हैं, और सरप्राइज़ के तौर पे हम कौमी असेंबली से कोई ऐसी कानून साज़ी देखें और कोई सॉल्यूशन देखें तो वो और बात है। वरना अगर मौजूदा सूरत-ए-हाल में देखी जाए, तो ये नटशेल केस है कि आपने 90 दिन के लिए अंदर इलेक्शन कराने हैं। उनके वो फेयर हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, वफाकी हुकूमत असर-अंदाज़ होगी, बाकी असेंबलियाँ मौजूद होंगी। जब आइन ने इस किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई, तो फिर कोर्ट कहेगी कि हम कौन होते हैं लगाने वाले। एग्जैक्टली। जी। ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल। एक चीज मैं रजा साहब इसमें ऐड कर दूं जी, करे करे वैस। मुजम्मिल साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए
देखिए 3 प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 232 आर्टिकल, 234 एंड 235, 3 मुख्तलिफ किस्म की इमरजेंसीज हैं। तो जो 232 है वो है ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, के जंग हो जाए या धमाके बहुत ज्यादा हो जाएं। जो 234 है वो ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी प्रोविंस में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रोविंस को नहीं चलाया जा सकता, तो गवर्नर लिख सकता है प्रेसिडेंट को कि भाई हालात ऐसे बन गए हैं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अब इस प्रोविंस को नहीं चलाया जा सकता। वो हालात क्या है कि जी वो 3 महीने पूरे हो गए, हम इलेक्शन नहीं करा सकते और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, तो आप इमरजेंसी नाफिज कर दें। ठीक। और अगर वो इमरजेंसी प्रेसिडेंट नाफिज कर देता है, उसमें प्रेसिडेंट के पास यहां तक पावर आ जाती है कि वो इस गवर्नमेंट को कह दे, अच्छा ठीक है जी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता, आप चलाएं, फिलहाल चलाएं इसको। उसमें पूरे का पूरा सूबा फेडरल गवर्नमेंट चला सकती है, यहां तक उसके पास पावर है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात मुख्तलिफ हल्कों में की जा रही है, उसका गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करने का कोई फायदा नहीं है। वो आप दो महीने के लिए नाफिज करते हैं, एक्सटेंड भी होती रहती है, लेकिन उसमें आप असेंबली की मुद्दत नहीं बढ़ा सकते। तो पीएमएलएन अगर असेंबली की मुद्दत नहीं बढ़ाती तो उसका इमरजेंसी नाफिज करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना आपके मुल्क जी। के फाइनेंशियल हालात स्टेबल होंगे, ना जो टेररिज्म के हालात हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो इसका मतलब है, मैं जरा बात को सादा बयान कर देता हूँ कि जब तक आरिफ अलवी साहब ऐवान सदर में बैठे हैं, इंतखाबात 90 दिन में होंगे, वो इमरजेंसी को साइन नहीं करेंगे और उसके लिए आईनी तरह कानूनी तरमीम का जो प्रोसेस है वो एक लेंथी प्रोसेस है। आपने एक दफ़ा पास करना है, फिर उसके सदर नहीं साइन करते, आपने दोबारा पास करना है, फिर वो बनेगा। और इमरजेंसी की सूरत में तो ये भी नहीं है कि आप 2 दफ़ा भी पास करें तो ऑटोमेटिकली नहीं लगेगी, सदर का साइन करना ज़रूरी है। क्योंकि बाकी कानून साजियों के लिए में तो ये है कि आप 2 दफ़ा कर लें तो वो हो जाएगी। इमरजेंसी के लिए अगर आप प्रोक्लेमेशन बनाते हैं, तो वो सदर का साइन करना ज़रूरी है, वो जब तक होल्ड करना चाहे होल्ड कर सकता है। जी, बिल्कुल। बनाते और वक्त जरूरी मैं है जी, एक्सपेंड करते वक्त जरूरी अच्छा नहीं है। जी, अवैस, हम इसी मौजू पे आते हैं। मैं डॉक्टर अकदस अफजल ने भी ज्वाइन किया, एक क्विक का उनसे कमेंट लेते हैं। जो आज डॉलर की कीमत मजीद ऊपर गई है और मजीद ऊपर जाने का इम्कान है, उसके ऊपर क्या उसके असरात होंगे मैशत पे, महंगाई पे। मैं डॉक्टर अकदस अफजल से उसका सवाल पूछता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं भी आपको एक दो जुमले, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे थे ना ये इलेक्शन आगे करवाने की, देखिए बात ये है कि सब कुछ हो सकता है, सदर अलवी के होते हुए भी मुजम्मिल साहब सब कुछ हो सकता है, प्रोवाइडेड के ऊपर फैसला बड़े घर में इसके ऊपर हो जाए। अगर बड़ा घर चाहेगा तो मुजम्मिल खलवदी साहब आप भी दस्तखत करेंगे, आप भी उसके कॉलम लिखेंगे कि क्यों नागुज़ीर थे इंतखाबात मुलतवी करना। लेकिन वहां पे भी फैसला नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, वो फैसला क्यों हो? इसलिए कि अगर वो आगे होता है तो सब कहेंगे ये काम उन्होंने करवाया है, उनकी मंशा से हो रहा है, और जो भी इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात है, सियासी तलातों में, वो फिर से उनके खाते में जाएगा। देखिए ना, उनके साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, और फिर अब इमरान खान उनके अपने लाडले ने जो 1 साल में उनके साथ हशर कर दिया है, उसके बाद वो कोई ऐसा मजीद रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें और इसका एक डिस्पैशनेट तज्जिया करें, तो इस वक्त सबसे बड़ी जो उनकी प्रायोरिटी होगी इस्टेब्लिशमेंट की, वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख जो है उसको महफूज करना और उसको बचाना मुख्तलिफ इन कुव्वतों से। और अगर उसमें आप आगे कर देते हैं इलेक्शन और गड़बड़ होती है और तहरीकें चलती हैं और सड़कों के ऊपर इमरान खान साहब सड़कों से या जेल से या जहां भी वो बैठ के उनको ओए ओए करके ललकारते हैं। ऑलरेडी आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे मुहिम स्टार्ट हो गई है। मैं ऐसे ऐसे अजीबो गरीब चीजें कि वो मैं नहीं दिखाना चाहता यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं पीटीआई के कि जो कि मौजूदा जो लीडर हैं इदारे के, अहम इदारे के, अफवाज पाकिस्तान के, उनको टारगेट कर रहे हैं। ये काम शुरू कर दिया उन्होंने, और मोहसिन नकवी के साथ भी इनको नत्थी करना और वो सारी जो मुहिम भी चली है। तो मेरा नहीं है ख्याल कि ये इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा रिस्क आसानी से वो ले पाएंगे। बहरहाल मैं इसके ऊपर भी आपके कमेंट्स इनवाइट करता हूं, लेकिन डॉक्टर अकदस अफजल, आपसे हम ये जानते हैं कि एक तो मिफ्ता साहब ने कहा है कि बर वक्त फैसले न करके $3 अरब का नुकसान हुआ है, और ये जो डॉलर की कीमत गई है ऊपर, अब इसके क्या मुज़मिरात हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए? जी। Thank you very much for taking me on your show.
डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने जो फरमाया है कि ये जो प्राइस कैप लगाई गई थी इसकी वजह से तकरीबन 3 अरब का नुकसान हुआ। उन्होंने बेसिकली कैलकुलेट इसको ऐसे किया है कि जो रेमिटेंसेस तकरीबन 11.1% नीचे गई हैं 6 माह में, और उसके अलावा पिछले साल जो उनके अंदर एक 6% का इंक्रीज था